एकलव्य एक निषाद बालक था। वह धनुर्विद्या में विद्या प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और अपने शिष्य से निवेदन किया। गुरु द्रोण ने केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाई थी, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या शिक्षण से मना कर दिया। एकलव्य लौट आया। गुरु द्रोण के द्वारा पूर्ण लग्न से धनुर्विद्या सीखने का मंत्र दिया गया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोण की प्रतिमा का निर्माण किया और उसे अपना गुरु धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोण पांडु पुत्र कौरव को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन वे पांचों पांडवों को लेकर जंगल में चले गए। एक कुत्ता भी उनके साथ था। जंगल में जंगली कुत्ता भौंकते हुए एकलव्य के आश्रम में घुस गया। एकलव्य उस समय गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास चल रहा था। कुत्ते का ध्यान भटकना उसका ध्यान भंग करने लगा। उसने कुत्ते के मुंह पर इस तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि कुत्ते को कोई चोट भी नहीं आई। कुत्ता जब गुरु द्रोण और पांडवों के पास पहुंचा तो वे उसे देखकर दंग राह चले गए। उनके साथ आश्रम में एकलव्य और उन्हें गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या की साधना मिली। गुरु द्रोण ने पूछा कि कुत्ते का मुंह बंद क्यों हो गया, तो उसने हाथ जोड़कर सिर हिलाया। गुरु द्रोण की धनुर्विद्या से बहुत प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने गुरु द्रोण का नाम लिया। गुरु द्रोण चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तो धनुर्विद्या कभी नहीं सिखाई, तो मैं गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने उन्हें बताया कि वह निषाद पुत्र है। इसलिए गुरु द्रोण ने उस धनुर्विद्या की शिक्षा दीक्षा से मना कर दिया था। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और गुरु द्रोण की प्रतिमा का गुरु अभ्यास करने लगा। इसलिए उनके गुरु द्रोण ही हैं और जो कुछ पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी ही सानिध्य में पाठ्य पुस्तकें हैं। गुरु द्रोण एकलव्य के लग्न को देखकर प्रभावित हुए। वे जान गए कि एकलव्य एक महान धनुर्धर हैं। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं और गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम्हारे मैं गुरु गुरु हूं, तो गुरु दक्षिणा सहयोगी चाहिए। एकलव्य ने पूछा, गुरुवर, आप जो कहते हैं मैं गुरु दक्षिणा में देने की तैयारी कर रहा हूं। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अपनी अंगूठा मांग ली। किसी भी धनुर्धर के लिए अंगूठा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसकी ही सहायता से वह धनुर्धारी बन पाता है। गुरु द्रोण के अंगूठा के पीछे की परंपरा यही थी कि एकलव्य अर्जुन से अच्छा धनुर्धर न बने। एकलव्य ने एक क्षण भी न सोचा और अपना अंगूठा कलाकार गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। उसके बाद वह बिना किसी निकोलस के ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और इसमें भी निपुण हो गया। सीखें एकलव्य कथा नैतिक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य, लग्न और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आशा है आपको एकलव्य की कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही पौराणिक कथा पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।